हेलो एवरीवन, वेलकम टू चार्ट एंड मशवरा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आ गए। सीए फाइनल का डेरिवेटिव चैप्टर। डेरिवेटिव चैप्टर पता नहीं क्यों लोगों के दिल में एक बहुत खौफ रखता है कि वो हो डेरिवेटिव है। सीए फाइनल का ये चैप्टर है, एसएफएम में आता है और भी एमबीएज में और अदर हायर एजुकेशन में ये चैप्टर को देखने को मिलता है। बहुत डिटेल में इसकी स्टडी सीए फाइनल में की जाती है, जो अपने आप में इसको एक टफ चैप्टर बताते हैं। आज आज के दिन हम लोग जो है डेरिवेटिव चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। सारा आज पढ़ लेंगे नहीं, पार्ट वीडियोस रहेंगी। बड़ा चैप्टर है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे उतने अच्छे हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे और उतना ही अच्छा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। मतलब ये कि सर हम एक सेशन लगाएंगे 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितने भी दिन में मुझे लगने लगेगा कि हाँ भाई हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को भी देख लिया है जो अमूमन बहुत आमतौर से पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रटाना नहीं है। जिस दिन हमें ये हो जाएगा हम अपना चैप्टर वहीं पे फिनिश कर देंगे। यानी कि डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन का जो चैप्टर है वो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत आसानी के साथ आप लोगों को समझ में आने वाला है। ठीक है, शुरू करें? बिल्कुल सर। डेरिवेटिव क्या होता है? अगर मैं मोटा मोटा एक वर्ड में बताना चाहूं कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव होता है कॉन्ट्रैक्ट। है हाँ, डेरिवेटिव होता है कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट करना। सर कॉन्ट्रैक्ट किस चीज पे करा है? किसी तो पर्टिकुलर चीज पे किया था। हाँ सर, किसी अंडरलाइंग एसेट पे किया जाता है। मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है वो कोई शेयर हो सकता है वो कोई सिक्योरिटी हो, और हो सकता है वो कोई किसी भी एसेट पे हम जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। वही थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? उसे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके टाइप्स हैं, इसमें पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तमाम डिस्कशन है जो हमारे इस लेक्चर में हमारे पास सामने आने वाला है। तो स्टार्टिंग में बताता हूं आपको कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे सबसे अच्छी तरीके से समझ में आएगा हमारा कब? जब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डेरिवेटिव को देखेंगे। शुरू करें? हाँ आइए सर। देखिए, मोटा मोटा मैं आपको अंदाजा ये दे दूं कि जो डेरिवेटिव चैप्टर होता है आपका, ये जो डेरिवेटिव होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तभी होता है जब दो पार्टीज के व्यूज में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो। मतलब एक पार्टी तो कह रही है कि इस पर्टिकुलर यानी फ्यूचर में ये चीज इतने रुपए की हो जाएगी, और दूसरी पार्टी कह रही है नहीं, फ्यूचर में ये चीज इतने रुपए की हो जाएगी। मतलब एक शेयर है, सपोज से ये शेयर है मेरे पास, इधर देखिएगा, शेयर ये शेयर है मेरे पास। मैं ये कह रहा हूं कि इस शेयर की वैल्यू कल की डेट में बढ़ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि इस शेयर की वैल्यू कल के डेट में बढ़ जाएगी, और मेरे सामने एक दूसरा बंदा बैठा है, वो यूं कह रहा है कि कल को इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि गिर जाएगी। अब मैं तो 100% श्योर हूं, बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं तो कहूंगा कि नहीं इसकी प्राइस तो बढ़ेगी। अगला आदमी भी दी, वो कहे नहीं इसकी प्राइस तो घटेगी। तो मैं कहूंगा कि ठीक है, इससे इस शेयर पे हम लोग एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं? एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फ्यूचर में कुछ भी प्राइस हो जाए, आप मुझे इसको क्या दोगे? बढ़े हुए दाम पे दोगे। किस दाम पे दोगे? बढ़े हुए दाम पे दोगे। अगला आदमी क्या करना है? यार ये तो फायदे की बात है, क्योंकि उसके हिसाब से क्या होगी? उसके हिसाब से प्राइस कम हो जाएगी। तो क्या कहेगा कि मैं जो है कल को जब प्राइस कम हो जाएगी तो मैं मार्केट से कम प्राइस पे खरीद करके इसको ज्यादा में बेच दूंगा। इसको क्या कर दूंगा? ज्यादा में बेच दूंगा। जब मैं इसको ज्यादा में बेच दूंगा, कम में खरीद के, तो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। मेरा क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इसी के अगेंस्ट अगर कल को प्राइस बढ़ जाती है, तो मैंने तो उससे क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है? मैंने तो उसे उतने ही प्राइस में लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो कल को वो बंदा
ज्यादा प्राइस में मार्केट में खरीदेगा। ये मेरा ओपिनियन है। वाई? बिकॉज आई एम चार्टर्ड अकाउंट और मुझे लग रहा है कि कल को इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कल को इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस बढ़े हुए प्राइस पे वो मिस्टर बी यानी कि जो सेकंड पार्टी है वो बढ़े हुए प्राइस पे उस शेयर को परचेज करेगी और मुझे लाके दे देगी सस्ते दाम पे। उसको नुकसान हो जाएगा, मुझे फायदा हो जाएगा। यही है डेरिवेटिव। बताइए समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो इसी एग्जाम्पल को हम लोग बहुत डिटेल्ड वे में अपने पास डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए एग्जाम्पल, ये मैं कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं। हालांकि डेरिवेटिव को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, पर मैं कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं और मैं मोटा मोटा एक ऑप्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। 2 पर्सन है। कौन से 2 पर्सन है? एक है मिस्टर यश और एक है मिस्टर हर्ष। मिस्टर यश ने मार्केट को एनालाइज किया और इन्होंने यह पाया कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर की प्राइस फ्यूचर में क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। यानी कि एक के हिसाब से, यानी कि मिस्टर यश के हिसाब से मार्केट को एनालाइज करने के बाद जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की शेयर की प्राइस है वो फ्यूचर में क्या होने वाली है, वो बढ़ने वाली है। तो मिस्टर ए ने कहा कि आज मैं काम करता हूं, आज मैं पैसे दे करके रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर को क्या कर लेता हूं, बाय कर लेता हूं। ठीक है। और फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं बेच दूंगा, तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जाता है किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। जरा सा भी स्किप हुआ अगर कोई भी कड़ी तो भी समझने में दिक्कत आएगी। तो यानी कि मिस्टर यश आज के डेट में इसकी प्राइस सपोज से चल रही है ₹100 रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की। मिस्टर यश स्टॉक एक्सचेंज के पास गया और उसने कहा स्टॉक एक्सचेंज मेरे पास आज पैसे नहीं है, तो मैं काम करो, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की आज की शेयर प्राइस चल रही है कितनी, ₹100। आज की डेट में मेरे साथ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि 3 महीने बाद तुम ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर मुझे ₹100 में दोगे। सर क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। कुछ नॉमिनल फीस होती है स्टॉक एक्सचेंज की जिसको पे करनी रहती है हमें, और जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड किसी भी शेयर को आप जो परचेस कर सकते हो। तो मिस्टर ये जब स्टॉक एक्सचेंज के पास गए, उसने कहा स्टॉक एक्सचेंज आप एक काम करिए, मेरे साथ एक फ्यूचर बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर के @100। स्टॉक एक्सचेंज ने कहा अगर मान लो इसका प्राइस बढ़ गए, अगर मान लो इसके प्राइस बढ़ गए तो भी मुझे तुम्हें इसको कितने रुपए में देना पड़ेगा, ₹100 में देना पड़ेगा, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो मिस्टर ए कहेगा हो सकता है कम भी तो हो जाए, अगर कम होगा तो तुम्हारा फायदा है, तो मार्केट से कम पे लेके मुझे ज्यादा में बेच दो। तो आप कहें नहीं मुझे रिस्क नहीं पालना। तो ये क्या कर ये जो है वापस चला गया। अच्छा जब ये दोनों की बात चल रही थी तो एक मिस्टर हर्ष था यहां पे। मिस्टर हर्ष इनकी बातें सुन रहा था और मिस्टर हर्ष ने कहा ये आया, ये चला गया, ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं माना तो ये चला गया। अब ये मिस्टर हर्ष आया स्टॉक एक्सचेंज के पास, उसने कहा स्टॉक एक्सचेंज तुम्हारे पास मिस्टर यश आया था क्या? नहीं, हाँ यश आया था। तो उसने फ्यूचर बाय करने को ऑर्डर भी करना, हाँ मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की शेयर की प्राइस कम होने वाली है, फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की शेयर की प्राइस कम होने वाली है। स्टॉक एक्सचेंज का अच्छा कि नहीं मुझे रिस्क में, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है चीजें। ठीक है आप अपने लॉजिकल वैल्यूएशन से कुछ भी लगा लीजिए, पर ये चीज आप प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हो ना। तो पर मिस्टर हर्ष ने कहा रुको एक काम करो, तुम मिस्टर यश को बुलाओ और उससे फ्यूचर बाय का कॉन्ट्रैक्ट ₹100 में कर लो।
मुझसे ले लेना पैसे 100 रुपए, कल को जो भी होता है मैं कहीं से भी लाके उसको वो जो 100 रुपए के हिसाब के शेयर तुम दे दूंगा। मिस्टर हर्ष ने कहा जो भी रिस्क स्टॉक एक्सचेंज को बियर करना था वो सारा कौन बियर करेगा? मिस्टर हर्ष बियर करेगा। कौन बियर करेगा? मिस्टर हर्ष बियर करेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज जो भी उनका मार्जिन रहता हो, उसके स्टॉक एक्सचेंज के मार्जिन के मैं भी यहां पे बात नहीं कर रहा हूं। तो स्टॉक एक्सचेंज का ठीक है, जब मेरा सारा रिस्क तुम बियर कर रहे हो तो मैं बुला देता हूं उसको, तुम लोग अपने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लो। नहीं, इंटरमीडियरी है सिर्फ यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में किसके बीच में हो रहा है? मिस्टर यश के बीच में हो रहा है और मिस्टर हर्ष के बीच में हो रहा है। समझ में आ रही थी बात? यहां तक पिक्चर क्लियर हो रही है? हाँ। अब आगे, अब देखिए, अभी स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया, यश को बुलाया। यश भाई साहब आए, उन्होंने कहा ठीक है काम करिए, आप और हर्ष के बीच का मैं जो है कॉन्ट्रैक्ट करा दे रहा हूँ, मैं एज एन इंटरमीडियरी हूँ खाली, और आप जो है फ्यूचर में 3 महीने बाद बाय का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका 3 महीने बाद सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि ठीक है सर। तो यानी कि ये जो हुआ इन दोनों के बीच में, ये क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मिस्टर यश ने किया है 3 मंथ फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट, और मिस्टर हर्ष ने किया है 3 मंथ फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट। ये यहां तक की पिक्चर क्लियर हो रही है? हां से यहां तक की पिक्चर मैं क्लियर हो रही है। अब 3 महीने बाद आ गई। 3 महीने बाद के 2 सिचुएशन बन सकते हैं। सबसे पहला कि शेयर की प्राइस कितनी हो गई है? शेयर की प्राइस हो गई है सर 120 रुपए। अब 120 रुपए प्राइस हो गई, मिस्टर यश खुश। मिस्टर यश ने कहा, स्टॉक एक्सचेंज के बाद भागा गया, कहने कि मैंने आपसे जो फ्यूचर बाई का कॉन्ट्रैक्ट किया रखा था, फ्यूचर बाय का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, 100 रुपए में मुझे 100 रुपए में ये शेयर परचेज करके दीजिए। तो उसने कहा अच्छा तुमने बाय किया था, लो अच्छा फिर। तो एक्चुअली में ये जो लॉस है यानी कि अब ये तो 100 रुपए में उसको देना पड़ेगा, तो मिस्टर हर्ष, एच लिख रहा हूं मैं, मिस्टर हर्ष इस शेयर को ला करके देगा स्टॉक एक्सचेंज को या यश को फ्रॉम मार्केट एट द रेट 120, एंड मिस्टर यश के पास ये जो होगा, यानी कि उसने बाय किया, क्योंकि बाय का कॉन्ट्रैक्ट था 100 रुपीज में, और वो जो 120 रुपए के शेयर उसे जो मार्केट में रेट चल रहा है वो उस रेट पे क्या कर देगा? सेल कर देगा। तो यानी कि आपका क्या हो गया? प्रॉफिट टू यश, यानी कि यश को यहां पे प्रॉफिट हो गया। यानी कि यश की जो प्रेडिक्शन थी वो क्या निकल गई? वो सही निकल गई। यश की प्रेडिक्शन हमारी बिल्कुल सही निकल गई, और यश के हिसाब से प्राइस बढ़नी चाहिए थी और प्राइस बढ़ गई। अब ये बताइए, जो 20 रुपए का लॉस है, ये सॉरी जो 20 रुपए का प्रॉफिट यश को हुआ, ये कौन बियर करेगा? क्या ये स्टॉक एक्सचेंज बियर करेगा? नहीं, स्टॉक एक्सचेंज कभी नहीं बियर करेगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने स्टार्टिंग में ही मना कर दिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू बियर एनी लॉस, एनी काइंड ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइसेस इन मार्केट। तो यानी कि बियर कौन करेगा? बियर करने का वादा ऊपर किसने किया था? मिस्टर हर्ष ने ही तो बुलाया था कि मैं कहीं से भी लाके दूंगा, तुम कॉन्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि मिस्टर हर्ष की प्रेडिक्शन थी कि वो प्राइस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो लॉस हो रहा है किसको? यश को, वो सॉरी प्रॉफिट हो रहा है यश को, वो एक्चुअली में बियर कौन करेगा? वो बियर करेगा मिस्टर हर्ष। दिस इज द अल्टीमेट फंडा ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दैट किसी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो किसी के लॉस पे हो रहा है। यानी कोई अगर प्रॉफिट गेन कर रहा है वो किसी ना किसी के लॉस पे वो प्रॉफिट को गेन कर रहा है। दिस इज द वेरी सिंपल लॉजिक, ठीक है। यानी कि अब ये जो 20 रुपए है, 20 रुपए का लॉस, प्रॉफिट टू यश हुआ, तो लॉस टू हर्ष कितना हो गया? ₹20। पिक्चर हमारी क्लियर हुई कि नहीं? पिक्चर हमारी क्लियर हो गई सर। नेक्स्ट सिनेरियो हमारा ये हो गया कि प्राइस हो गए एट द रेट ₹80। प्राइस एक्चुअली में आप कितने हो गए? 80 रुपए के हो गए सर। यानी कि प्रेडिक्शन किसकी सही निकल गई? सर मिस्टर हर्ष की प्रेडिक्शन सही निकल गई। मिस्टर हर्ष कह रहा था कि प्राइस फ्यूचर में डाउन होंगे, मिस्टर यश कह रहा था प्राइस फ्यूचर में अप होंगे। मिस्टर हर्ष की प्रेडिक्शन सही निकल गई, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस हमारे डाउन हो गए, फ्यूचर में प्राइस हमारे डाउन हो गए। अब एक्चुअली में क्या हुआ? जो फ्यूचर में बाई कॉन्ट्रैक्ट था वो कितने पे एग्जीक्यूट हुआ? एट द रेट ₹100। एंड मार्केट में क्या रेट चल रहा है?
एट द रेट ₹80, यानी कि जो लॉस हुआ, अब ये लॉस किसका हुआ, लॉस टू यश एट द रेट ₹20 एंड प्रॉफिट टू हर्ष एट द रेट ₹20. This is the overall funda of stock exchange as well as derivative. सर पूरा सिनेरियो हमारा, पूरा इंस्टेंसेस, पूरा एग्जांपल हमारा क्लियर है, पूरा एक एक चीज हमें समझ में आ गई, स्टार्टिंग कहां से हुई, एंड कहां से हुआ. स्टार्टिंग में फिर से एक बार बता रहा हूं, 2% थे, हर्ष था, यश था. यश ने मार्केट को एनालाइज किया, उसने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर की प्राइस फ्यूचर में बढ़ेंगी. वह स्टॉक एक्सचेंज में गया, स्टॉक एक्सचेंज में जाने के बाद स्टॉक एक्सचेंज उसने कहा फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की प्राइस बढ़ेगी, आप मुझे फ्यूचर बाई का कॉन्ट्रैक्ट आज के प्राइस पे कर दीजिए ₹100 के. स्टॉक एक्सचेंज ने मना कर दिया, पर वो बातें हर्ष सुन रहा था. हर्ष ने स्टॉक एक्सचेंज को कहा कि आप यश को बुलाइए, आपका सारा लॉस या प्रॉफिट मैं बियर करूंगा, कल को 3 महीने बाद कहीं से भी मैं लाके आपको, कहीं से भी 3 महीने बाद मैं आपको लाके शेयर दूंगा. तो स्टॉक एक्सचेंज का ठीक है, जब मेरा कोई प्रॉफिट, मेरा कोई लॉस नहीं है, तो मैं आप दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट करा दे रहा हूं. अब वो दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों ने कहा, मिस्टर यश ने 3 महीने फॉरवर्ड का बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर हर्ष ने 3 मंथ फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया. बहुत ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर यश ने 3 मंथ फॉरवर्ड बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर हर्ष ने 3 मंथ फॉरवर्ड सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया. बहुत ध्यान से. अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब 3 महीना गुजर गया, 3 महीने के बाद अब एक्चुअल प्राइस ऑफ शेयर सामने आई. एक्चुअल प्राइस में 2 सिनेरियो मैंने डिस्कस किए. दो सिनेरियो मैंने डिस्कस किए. वीडियो इशू आ रहा है, चलिए. 2 सिनेरियो मैंने डिस्कस की. एक तो अगर प्राइस एक्चुअल में क्या हो गया, बढ़ गया, अगर एक्चुअल में प्राइस बढ़ गया, ₹120 हो गया, तो मिस्टर यश ने कहा था प्राइस बढ़ जाए, और मिस्टर यश का प्रेडिक्शन सही हो गया, प्राइस गया बढ़. अब जब प्राइस बढ़ गया तो मिस्टर यश आया स्टॉक मार्केट में, उसने कहा लो लो लो, मैंने जो तुमसे बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया था ₹100 में, वो मुझे एग्जीक्यूट करो. स्टॉक एक्सचेंज ने मिस्टर यश से वो शेयर लेकर के मिस्टर हर्ष से वो शेयर लेकर के मिस्टर यश को दे दिए ₹100 में. पर एक्चुअल में मार्केट का रेट क्या है, ₹120. मिस्टर यश ने क्या किया, मिस्टर यश ने वो ₹100 के शेयर को लेकर के मार्केट में ₹120 के बेच दिए. जब मार्केट में ₹120 के बेच दिए, तो उसे ₹20 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. लेकिन यही शेयर जब मिस्टर हर्ष ने परचेज किए होंगे, तो उसे मार्केट से ₹120 का मिला होगा, और एक्चुअल में उसने सेल कितने का किया होगा, मिस्टर यश को ₹100 का किया होगा, यानी कि ₹20 का मिस्टर हर्ष को क्या हो गया, लॉस हो गया, और मिस्टर यश को ₹20 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. सेकंड सिनेरियो हमने डिस्कस किया था, अगर एक्चुअल में प्राइस कम हो गई, ₹80 हो गई, तो क्या होगा. सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का केस था ₹100 में, लेकिन मार्केट रेट हो गई ₹80 में. मिस्टर हर्ष के तो बल्ले बल्ले, वो मार्केट से जाएगा ₹80 में शेयर परचेज करके लाएगा, और मिस्टर यश को ₹100 में, आगे ₹100 में देगा, यानी कि जो ₹20 का टोटल डिफरेंस आएगा, वो क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा. वहीं मिस्टर यश जो मार्केट से अगर परचेज करता, डायरेक्ट, तो उसे वो शेयर कितने का पड़ता, ₹80 का पड़ता. लेकिन क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, तो उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और वो ₹100 का उसको खरीदना पड़ेगा, यानी ₹20 का उसको क्या हो गया, एक्चुअल में लॉस हो गया. बताइए, इतनी बात क्लियर है कि नहीं. बिल्कुल क्लियर है सर. बहुत बढ़िया तरीके से एग्जांपल हमारा एग्जीक्यूट हुआ, बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल एग्जीक्यूट हुआ, बहुत अच्छी तरीके से हमको समझ में आई. लेकिन सर सब कुछ क्लियर है, 100% क्लियर है, 101% क्लियर है. सर इनमें डेरिवेटिव कहां है यार, चैप्टर तो हम डेरिवेटिव पढ़ रहे थे. ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर सर, पूरा एग्जाम्पल क्लियर हो गया, लेकिन इसमें डेरिवेटिव क्या है, जो ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है, डेरिवेटिव के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन से, ये सब जो हेडिंग वेडिंग पड़ी है, इसमें जो डेरिवेटिव का मतलब है सर, ये डेरिवेटिव कहां है. 20 मिनट हो गए डिस्कस करते हुए एग्जाम्पल को, 20 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं. वे इज द टर्म डेरिवेटिव. Oh, derivative here, sir. The contract which is being executed between Mr. Yash and Mr. Harsh, from Mr. Yash's point of view, 3-month forward buy contract, and from Mr. Harsh's point of view, 3-month forward sale contract is nothing but derivative.
हाँ सर, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा, यही तो है असल में, यही तो है सर डेरिवेटिव। यानी कि दिस होल कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट डेरिवेटिव। सो व्हाट इज एक्चुअली द डेरिवेटिव इज बीइंग क्लियर्ड इन दिस एग्जांपल। क्या डेरिवेटिव होता है एक्चुअल में, वो हमारा यहां पे बिल्कुल 100% क्लियर हो गया है सर। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमने बताया था स्टार्टिंग में सर, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट प्रूव हो गया, विच इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बिटवीन मिस्टर यश एंड मिस्टर हर्ष। यानी कि डेरिवेटिव एग्जीक्यूट कभी होगा जब दोनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होगा, कंफ्लिक्ट होगा। एक कह रही है प्राइस बढ़ेगा, एक कह रही है प्राइस कम होगा। तो सर क्या ये डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ शेयर्स तक लिमिटेड है? नहीं, ये कमोडिटी का भी हो सकता है, ये सर डिवेंचर का भी हो सकता है, ये सर बॉन्ड का भी हो सकता है, ये गाय भैंसों का भी हो सकता है, किसी का भी। मैं एक गाय खड़ी है, मैं कह रहा हूं कल को इसका प्राइस बढ़ के 1 लाख रुपए हो जाए, 50,000 की कल 1 लाख रुपए की हो जाए, दूसरा बंदा कहा नहीं नहीं 25,000 की हो जाएगी। वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट इन आवर ओपिनियन, तो वी विल डू व्हाट, वी विल से कि लेट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ दिस यू विल गिव इट टू मी एट रुपीज एट करंट प्राइस, हाउस ओवर द प्राइस इंक्रीज अप, मुझे लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा इसका, तो मैं खट से कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। पर अगले करोगे ना, नहीं नहीं 1 लाख रुपए में देना ना, कल को 25,000 हो जाएगा, 25,000 लेके उसको 1 लाख रुपए दे दूं, 75,000 का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यानी कि वेर एवर अराइजेस द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, देर ओनली यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव वजूद में ही तब आता है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्लियर है तो बताओ, इतना क्लियर है तो बताइए, आगे चला जाए। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। इतना हमारा क्लियर है यहां तक। तो यानी कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है डेरिवेटिव के थ्रू, वो हमारा यहाँ पे क्लियर है सर। तो अब आइए थोड़ा सा भी लास्ट है हमारा। होपफुली हम कल फिर नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अपने पास टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे और पार्टीज इन्वॉल्व को डिस्कस करेंगे। तो कल के कॉन्सेप्ट में हमारे पास 2 टॉपिक रहेंगे। आज हमने बेसिक को डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ कि ठीक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। कलर ब्लू। सर डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव इज व्हाट? डेरिवेटिव इज एन एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट होता है तो वो अकेले तो होगा नहीं, बिटवीन 2 पार्टीज या बिटवीन बायर एंड सेलर for an understand which is to be bought and sold on certain future date between, sorry, for an underlying asset which is to be bought and sold on certain future date for certain future price। सर क्लियर है तो बताओ, क्लियर है तो बताइए। अब देखिए मैं इस डेफिनेशन को अपने इस एग्जांपल से प्रूव करूंगा। सर ये एग्रीमेंट होता है, ये सर हमारा एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट तो सर हमने डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट तो था ही है।
यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वही एग्रीमेंट था हम दोनों पार्टी के बीच में, तो सर ठीक है, पहले तो आपका क्लियर है, बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर हमारे एग्जांपल में कौन थे? यश एंड हर्ष, ठीक है। फॉर एन अंडरलाइन एसेट, सर अंडरलाइन एसेट तो हमारे इसमें थी नहीं, क्यों नहीं थी भाई? अंडरलाइन एसेट्स हमारे शेयर्स थे, ठीक है। विच इज टू बी बॉट एंड सोल्ड, वो बेच भी रहता है। मिस्टर यश उन्हें बाई का कॉन्ट्रैक्ट करा था, मिस्टर हर्ष उनमें सेल का कॉन्ट्रैक्ट करा था। ऑन सर्टेन फ्यूचर डेट, हमारी डेट क्या थी? 3 महीने बाद की थी, 3 months आफ्टर की डेट थी। ऑन सर्टेन फ्यूचर प्राइस, जो हमने फ्यूचर प्राइस पे कोई फ्यूचर प्राइस था उस पर डिस्कस किए थे कि भाई फ्यूचर में अगर हम परचेस करेंगे तो इस पर्टिकुलर प्राइस पे करेंगे, जो हमारे केस में ₹100 था। तो बताइए क्लियर है कि नहीं? बताइए साहब क्लियर है कि नहीं? ये था हमारा डेरिवेटिव का एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, जो हमने एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आगे भी जितने भी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स या टाइप्स ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन डेरिवेटिव्स, जितनी भी चीजें हैं, हम सब एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो वो क्या होंगे, हमारे जहन में बैठ जाएंगे। फिर क्या होगा, 3 महीने बाद 4 महीने बाद भी उठा के रिवाइज करोगे ना, तो आपके पास जैसे एग्जांपल आएगा सामने, चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिवीजन ली वीडियो है ये हमारी, ये यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, आप लोग का जैसे भी हो आप लोग जो है इसको जो है देख सकते हैं। डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो तो 100% बता रहा हूं आपको, क्लियर हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे क्या करते हैं, फॉर्मूला को लिखवा के उसे याद करा देते हैं। इसी वजह से डेरिवेटिव को सबसे मुश्किल चैप्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साहब यहाँ तो फॉर्मूले हैं, 9 फॉर्मूले आ जाते हैं, वो उसको याद करेगा आदमी 3-4 दिन 5 दिन, वो अपने आप में बहुत टफ लगने लगते हैं। फिर उसका एप्लीकेशन होता है और फिर वो जो है उसको टफ हो जाता है वो चीजें। हम कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ते, मैं कॉन्सेप्ट पकड़वा के चलूंगा स्टार्टिंग से, बिल्कुल टाइट तरीके से कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग रहेगा। जितना स्ट्रांग कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, जितना स्ट्रांग कॉन्सेप्ट रहेगा उतना ही आसान रहेगा हमारे लिए डेरिवेटिव चैप्टर को समझना, और उतना ही आसान हो जाएगा हमारे लिए डेरिवेटिव चैप्टर। Derivative chapter is not at all a difficult chapter. It's going to be a very easy. We are going to discuss this derivative chapter in this series of our 4 to 5 videos. I insist you to go through the videos and you will get this chapter. You will find this chapter very easy. So thank you for watching. तो बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल हम जो है टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे अपने पास। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन जो भी होता है अपना दबा दीजिए, और ताकि आगे आने वाली वीडियो जो भी रहे उसके बारे में आपको पता चल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।